नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल IT वाले में। और आज आप सीखेंगे वर्ड में टेबल एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एडिटिंग यानी कि उसका लेआउट। तो लेआउट मेन्यू पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास देखिए काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो लेआउट में सबसे पहले है सिलेक्ट। सिंपली आप टेबल को माउस से भी अपने सिलेक्ट कर सकते हैं जितना एरिया आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम चाहिए तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, या माउस से आप कोई रो या एक से ज्यादा रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अलग अलग रो सिलेक्ट करनी हो तो आप फर्स्ट रो सिलेक्ट कर लीजिए। मान लो आपको ये रोहन वाली या रमेश वाली रो सिलेक्ट करनी है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाए रखिए और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल दबाए रखिए और टेबल के रो या कॉलम आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो कोई सेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सेल सिलेक्ट होगा इस ऑप्शन से जिस पे आपका कर्सर रखा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये स्टूडेंट नेम वाले पे मैं अपना कर्सर रखता हूँ तो उस पे सिलेक्ट हो जाता हूँ तो सिलेक्ट सेल, केवल एक सेल देखिए सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कर्सर मान लीजिए अपना यहाँ पर सेकंड पे रखता हूँ, ठीक है, सेकंड वाले पे रखता हूँ और यहाँ से आप नेक्स्ट ऑप्शन पे रखता हूँ सिलेक्ट कॉलम, तो पूरा कॉलम जिसमें मेरा कर्सर रखा हुआ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कर्सर यहाँ राज के पास रखता हूँ और सिलेक्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, सिलेक्ट रो करता हूँ तो राज वाली जो पूरी रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर मैं कर्सर कहीं पर भी रखूं और लास्ट ऑप्शन में चूज करूं टेबल, तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सिलेक्ट चाहे तो कर सकते हैं। देन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है दोस्तों व्यू ग्रिड लाइंस। तो अगर आप बॉर्डर नहीं रखते हैं तो टेबल को अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पर आपको एक ग्रिड लाइंस, डॉटेड लाइंस दिखाई देती है। तो ग्रिड लाइंस अगर आपको नहीं देखनी है तो आप सिंपली व्यू ग्रिड लाइंस पे अनटिक कर दीजिए तो आपकी ग्रिड लाइंस भी यहाँ से नहीं दिखेंगी। और अगर आपको देखनी है तो वापस व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर दीजिए तो आपको ये ग्रिड लाइंस दिखने लगेंगी। देन इसके बाद आता है दोस्तों टेबल की प्रॉपर्टीज। तो टेबल की प्रॉपर्टीज पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ देखिए टेबल की प्रॉपर्टीज में आप टेबल, रो, कॉलम और सेल सभी के लिए प्रीफर्ड विड्थ यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो चेंज कर सकते हैं। सभी के लिए आप उनका अलाइनमेंट यानी कि आपको सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, वो चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है, टेक्स्ट को टेबल के अंदर कैसे रैप किया जाए, जैसे टॉफी को हम रैपर के अंदर रैप कर देते हैं ना, टेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर किस तरीके से रैप रहेगा। ठीक है, तो नन यानी कि कुछ भी नहीं आपने ऑप्शन दिया है और अराउंड यानी कि टेक्स्ट के आसपास सेल मौजूद रहेगा और उसको अच्छे से टेबल में बांध के रखेगा। देन इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक पोजीशनिंग, तो पोजीशनिंग भी आप टेबल की चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इनमें भी आपको देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग यानी कि जो आसपास का टेक्स्ट है उससे कितनी दूरी रहे, तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट चारों तरफ से आप दूरी यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर एक बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन और दिया है यहाँ पर। तो बॉर्डर और शेडिंग यानी कि टेबल के लिए आप यहाँ से भी बॉर्डर चाहे तो चूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके की बॉर्डर्स हैं, उनके कलर्स वगैरह भी आप चाहे तो चूज कर सकते हैं और उसकी मोटाई भी आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये अप्लाई कहाँ पर हो वो आप यहाँ से पैराग्राफ, सेल या टेबल पे हो चूज कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे भी आप ऑप्शन चूज करेंगे वैसे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। देन यहां पर आता है कि टेबल में अगर आपको नए कॉलम्स और नए रोज ऐड करने तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको नए कॉलम मान लीजिए सीरियल नंबर, स्टूडेंट, फादर्स नेम वाली जो हमारी हेडिंग हो, इसके ऊपर मुझको एक और रो ऐड करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऊपर वाले रो में कहीं पर भी अपना कर्सर रख सकता हूँ और यहाँ कर सकता हूँ इंसर्ट रो अबव। और इंसर्ट रो अबव पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। और अगर मुझे नीचे क्रिएट करनी हो तो नीचे की तरफ मैं अपना कर्सर रख सकता हूँ या जहां पर भी क्रिएट करनी हो उस रो में अपना कर्सर रख सकता हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर या नीचे में यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो इंसर्ट रो अबव करूंगा तो एक देखिए अबव हो गई, और इंसर्ट रो राजन के नीचे अगर क्लिक करना चाहता हूँ तो इंसर्ट रो बिलो यहाँ पर हो गई। इसी तरीके से हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप मान लीजिए कहीं पर भी कर्सर रखते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास वाले कॉलम के बाद मुझे मान लीजिए कि रिजल्ट से पहले इनके टोटल मार्क्स दिखाने के लिए कॉलम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट राइट। ठीक, तो राइट में एक कॉलम यहाँ क्रिएट हो गया। देन इसको आप यहाँ से मार्जिन से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी बॉर्डर से भी जाके आप चाहे तो इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पर टेबल को एडिट करने के लिए। मान लीजिए ये तो हो गई इंसर्ट के लिए, और इंसर्ट के बाद अगर हमको कभी डिलीट करना हुआ तो डिलीट करने के लिए उस कॉलम या उस रो के किसी भी सेल में अपना कर्सर रखें जहां आपको डिलीट करना हो, या आप सिंपली चाहे तो पूरा कॉलम भी या पूरी रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रो को पूरा यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ डिलीट, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया आपको डिलीट सेल्स यानी कि एक सेल जो इंटरसेक्शन है कॉलम और रो का वो डिलीट हो जाए, या फिर डिलीट कॉलम यानी कि वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाए। देन रोज, तो रोज को हमको डिलीट करना है तो हमको रोज पे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की भी हम रोज चाहिए तो यहाँ से हम चाहे तो वापस इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और कॉलम हमको मान लीजिए डिलीट करना हो तो हम डिलीट सिंपल कॉलम पे क्लिक कर देंगे। और पूरा टेबल ही डिलीट करना हो आपको
टेबल को सिंपल कहीं पर भी सिलेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिलीट टेबल पे जाएंगे तो ये टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा। अभी के लिए इसको वापस अंडू कर लेते हैं और वापस हम अपने लेआउट मेन्यू में जाते हैं। देन अगले ऑप्शन देखिए, आपको मर्ज का एक सेक्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो मर्ज का होता है दोस्तों मतलब मिलाना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये टेबल तो मैंने बना ली, पर टेबल किस चीज की ये मैंने नहीं बताया। तो इसके ऊपर जो हमने ये रो ऐड करी हुई है उन सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सभी को हमको एक ही सेल में मर्ज करना है। तो हम इसके लिए पूरी टेबल को सिलेक्ट जो हमने की हुई थी इस पे सिंपली जाते हैं और मर्ज सेल का देखिए ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। तो मर्ज सेल्स में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा, यानी कि एक ही सेल में मिल जाएगा। और यहाँ पर अब हम अपनी हेडिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग दे सकता हूँ कि स्टूडेंट 2021 एनुअल रिजल्ट। और मर्ज का जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है एक सेल को कई सेल्स में तोड़ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी कॉलम को हम वापस सेलेक्ट कर लेते हैं और स्प्लिट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो स्प्लिट सेल्स में आपको ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स में आपको डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ रोज। तो हम मान लीजिए यहाँ पर जितने हमारे पास कॉलम में 5 उतने यहाँ पर 5 कॉलम्स दे देते हैं और नंबर ऑफ 1 ही रहने देते हैं और इसको ओके पे क्लिक करते हैं। तो वापस देखिए आप डिफरेंट 5 कॉलम्स में ये डिवाइड हो गया है। ठीक, इसको वापस चाहे तो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको वापस चाहे तो आप सिंपली सिलेक्ट करके और मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर स्प्लिट टेबल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप एक टेबल को 2 डिफरेंट टेबल्स में या कई डिफरेंट टेबल्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और जहां से आपको तोड़ना है वहां पर आप कर्सर रख दीजिए और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए टेबल भी यहाँ से अलग हो गया है। इसको वापस अंडू कर लेते हैं। देन दोस्तों लेआउट मेन्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास ऑटो फिट, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पहले टेबल क्रिएट करते वक्त ऑप्शन देखे थे, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। इनको एक बार चेक करके देखते हैं। तो ये ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब है जितना कंटेंट हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए क्लास में मैंने जितना कंटेंट आ रहा है और राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस हमारा खाली खाली लग रहा है, तो हम इसको ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं टेबल को ऑटो फिट टू कंटेंट्स करता हूं तो जितना कंटेंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम इतना बड़ा है तो यही नाम आएगा। अगर मान लीजिए राज के आगे मैं लिखता हूं राजकुमार गोस्वामी, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए राइट की तरफ सरकने लग गया। इस तरीके से अगर मान लीजिए महेश के पापा का नाम पूरा लिखता हूं महेश कुमार गोस्वामी, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। ठीक है, अपने आप ही टेबल एडजस्ट होता है। देन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ऑटो फिट में है दोस्तों ऑटो फिट विंडो, यानी कि जो विंडो है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो जाए। तो अगर मैं जैसे ऑटो फिट टू विंडो करता हूं, ठीक है, तो जो आपकी टेबल की विंडो है, ठीक है, ये आपको मार्जिन ऊपर दिखाई देगी, इनकी मार्जिन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। देन इसको आप वापस चाहे तो अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। देन इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है तो फिक्स कॉलम विड्थ, तो जो कॉलम की चौड़ाई है वो फिक्स हो जाए। तो टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिक्स कॉलम विड्थ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये फिक्स है, जैसा भी मैं सेट करना चाहूँ वैसा मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो अगला ऑप्शन दिया है दोस्तों आपके पास सेल साइज। ठीक है, तो सेल साइज में आप सेल की हाइट और विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इन वैल्यूज को घटा के और बढ़ा के। देन रोज को और कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि जो टेबल के रोज हैं उनकी हाइट पूरे टेबल में इक्वली डिवाइड हो जाए, यानी कि जितना बड़ा टेबल है हमारे पेज में उन सबके जो कॉलम की हाइट और विड्थ है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट बराबर बन जाए। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड रोज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये अपने आप को बराबर रूप में एडजस्ट कर लेता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है अलाइनमेंट। किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, उनका अलाइनमेंट हमको चेंज करना है तो अलाइनमेंट ऑप्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 9 डिफरेंट अलाइनमेंट दिख रहे हैं। तो ये लेफ्ट के लिए टॉप, मिडिल और बॉटम, और ये सेंटर के लिए टॉप, मिडिल, बॉटम, और ये राइट के लिए टॉप, मिडिल और बॉटम। इस वाले रो में सभी को मान लीजिए सेंटर में रखना है, तो ऊपर, नीचे और दाएं बाएं सभी तरफ से ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। इसी तरीके से मैं दूसरे कंटेंट्स भी सिलेक्ट कर सकता हूं और इनके लिए चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने मन मुताबिक जैसा आपको डिजाइन पसंद आ रहा है वैसा आप चेंज कर सकते हैं। देन आता है दोस्तों आपके पास टेक्स्ट का डायरेक्शन, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस हेडर रो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके टेक्स्ट डायरेक्शन पे अगर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन देखिए अब चेंज हो गई। एक और बार क्लिक करता हूँ वापस चेंज हो गई, एक और बार क्लिक करता हूँ वापस जैसे नॉर्मल थी वैसी आ गई। तो हम चाहें तो अपने हिसाब से टेक्स्ट डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। देन सेल की मार्जिन, तो सेल की आप मार्जिन चाहते हैं टेबल में तो वो भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो टेबल को आप सिलेक्ट कर लें और सेल मार्जिन पे जाएं। तो डिफॉल्ट सेल मार्जिन आप चाहे तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ की चेंज कर सकते हैं। देन आपको डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग यानी कि सेल के बीच में जितना स्पेस है उसको भी आप चाहे तो अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। तो ये सेल्स के बीच जो स्पेसिंग है उसको भी आप यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट्स, यानी कि
ये कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाए, यानी कि टेबल ऑटोमेटिक जितना हमारा कंटेंट है उतना बड़ा टेबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, रिसाइज हो जाए। तो जैसे मैं इस पे वापस क्लिक करता हूँ तो ये टेबल के हिसाब से देखिए एडजस्ट हो गया। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है सॉर्टिंग का ऑप्शन। सॉर्ट का मतलब होता है किसी क्रम में जमाना। तो इस टेबल में अगर हमको मान लीजिए सीरियल नंबर से ये 1 2 3 है, ठीक है, तो मुझे अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में देखना है, तो मैं इनको टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितने रोज को मुझे सॉर्ट करना है उतने में रोज सिलेक्ट कर लेता हूँ, या पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ और सॉर्ट ऑप्शन पे जाता हूँ। सॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास देखिए सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर आपको दिखा है सॉर्ट बाय, ठीक है, तो कॉलम 2 जो सेकंड कॉलम है यहाँ पर स्टूडेंट नेम वो कॉलम 2 है हमारा। अगर मान लीजिए मैं इस पे कॉलम 1 कर देता हूँ तो ये हमारा पहला सीरियल नंबर वाला कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। देन टाइप आप चाहते हैं नंबर, ठीक है, तो अगर आपने नंबर दिया तो आप नंबर चूज करें। अगर आप टेक्स्ट को सॉर्ट कर रहे हैं तो आप नंबर की जगह टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर डेट से कर रहे हैं तो आप डेट को कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ टेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं। देन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, हम इसको चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, और इसको मैं ओके क्लिक करता हूँ। तो अब ये देखिए 3 2 1 ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। एक और बार इसको करके देखें तो यहाँ पर सॉर्ट बाय कॉलम 1 ऑप्शन दिया है आपको, देन बाय कॉलम 2, ठीक है, तो पहले सीरियल नंबर के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाए, और देन सीरियल नंबर के बाद जो ABCD है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो काफी सारे लेवल्स तक आप यहाँ पर देखिए 3 लेवल्स तक यहाँ पर चीजें सॉर्ट कर सकते हैं। तो कॉलम 2 में मान लीजिए हम दे देते हैं टेक्स्ट, और ये हमारा नेम के हिसाब से, तो हम इसको असेंडिंग में रखना चाहते हैं और इसको भी असेंडिंग में रखना चाहते हैं। देन कॉलम 3 के हिसाब से हो जाए, और कॉलम 3 हमारा क्या है, फादर्स नेम, तो हम कॉलम 3 की जगह मान लीजिए कॉलम 4 ले लेते हैं, तो हम क्लास कर सकते हैं। और देन यहाँ पर हम टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें TH भी लिखा है 12 के साथ, तो इससे टेक्स्ट रख लेते हैं और इसको वापस ओके करके देखते हैं। तो अब ये टेबल सॉर्ट हो गया है, सबसे पहले सीरियल नंबर के हिसाब से, देन सीरियल नंबर के बाद स्टूडेंट नेम से, देन क्लास के हिसाब से। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सॉर्टिंग ऑप्शंस यहाँ पर कर सकते हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट है आपका रिपीट हेडर रोज। मान लीजिए आपका टेबल बहुत ही बड़ा है, वो एक पेज से दूसरे पेज तक जा रहा है और कई पेजों तक, या 3 या 4 पेजों तक जा रहा है, और हर टेबल में आपको ये हेडर रो चाहिए, तो आप रिपीट हेडर रो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रिपीट हेडर रो करने के लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं और नए फाइल में हम एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट मेरे पे जाता हूँ तो इंसर्ट टेबल का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स मान लीजिए लेता हूँ 5, और रोज मुझे लेने हैं लगभग 150, तो काफी टेबल बड़ा हो जाएगा। देन ओके पे क्लिक करता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बड़ा टेबल 150 रोज का क्रिएट हो गया है। अब इसके फर्स्ट रो पे मैं जाता हूँ, ठीक है, और फर्स्ट रो पे मैं यहाँ पर अपनी हेडर रोज को बना लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, देन रिजल्ट। तो ये तो हो गई हमारी हेडर रोज। अब इसके अंदर डाटा भी फिल करना है हमको, तो इसके अंदर हम एक डाटा भर देते हैं। यहाँ पर एक नेम लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं और रिजल्ट लिख देते हैं। अब इसी को फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सभी पे पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम हेडर रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और रिपीट हेडर रोज पे हम क्लिक कर सकते हैं। रिपीट हेडर रोज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आप हर पेज के ऊपर ये आपकी जो हेडर रो है, ठीक है, और अगले पेज पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेडर रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस अपनी फाइल पे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आप चाहें कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने इस टेबल को अपने जो टेक्स्ट का था हमने उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसका जस्ट अपोजिट अगर हमको कन्वर्ट करना हो टेबल को टेक्स्ट में, तो हम किसी टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। देन वापस यहाँ पर कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देन हमको सेपरेट कैसे करना है, अगर हमने पैराग्राफ से सेपरेट कर रखा है इनको, ठीक है, पैराग्राफ यानी कि हर लाइन के बाद हमने एक एंटर प्रेस कर रखा था, वो एक पैराग्राफ बन गया, या फिर हमने टैब्स दिए हैं या कॉमास दिए हैं, या फिर हमने कोई अदर सिंबल यहाँ से चूज कर रखा है। तो इस टेबल के लिए मैंने पैराग्राफ चूज कर रखे, तो इसमें मैं अगर ओके कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए टेबल यहाँ से हट गया। तो हम इसको वापस एडजस्ट कर लेते हैं। देन टेबल के लिए लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास लेआउट में फॉर्मूला, ठीक है, तो हम चाहें तो किसी टेबल में फॉर्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला के लिए एक छोटी सी टेबल हमने क्रिएट कर ली, और इस टोटल रो में मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, और कोई नंबर लिख देता हूँ, और कोई नंबर लिख देता हूँ, और लास्ट वाले में मुझे टोटल चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली अपने लेआउट मेन्यू पे जाता हूँ और फॉर्मूला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हम बस फॉर्मूला का यहाँ पर देखिए डायलॉग बॉक्स आ गए हैं। देन इसमें सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सम अबव, जो ऊपर के नंबर है इस सेल में हमको उसका सम यानी कि टोटल क्रिएट कर दो भाई। हम सिंपली इसको ओके कर देंगे तो यहाँ देखिए इसका टोटल आ जाता है। और इसी तरीके से हमको दाएं से बाएं रोज में अगर टोटल करना हो, फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ से हटा लेता हूँ मैं और यहाँ पर नंबर्स लिख देता हूँ 100, 200, 150, 50 और 20, और लास्ट में यहाँ पर मुझे टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर रख देता हूँ, फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ। अब सम लेफ्ट देखिए ऑटोमेटिकली आपका रो में आ रहा है, इसको आपको सिर्फ ओके कर देना है।
ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर काफी सारे फॉर्मूलेस होते हैं, नंबर फॉर्मेट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। इन सभी के बाद दोस्तों कंट्रोल और एंटर शॉर्टकट की से आप किसी टेबल को ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक यानी कि बीच में से तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वापस हम अपने टेबल पे जाते हैं और इस रो से मान लीजिए मुझे इसे ब्रेक करना है, तो कंट्रोल और एंटर की जैसे ही मैं दबाता हूँ तो ये देखिए जो नीचे का टेबल था वो अगले पेज पे चले गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। इसको अंडू कर लेते हैं और टेबल ऑप्शंस को आप क्विक एक्सेस टूल बार में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इंसर्ट मेन्यू पे जाता हूं मैं और ये जो टेबल ऑप्शंस है इन पे राइट क्लिक करता हूं और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेबल ऐड हो जाएंगे। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और पर्टिकुलर आपको कोई ऑप्शन चाहिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे इंसर्ट टेबल या ड्रॉ टेबल या कोई सा भी दूसरा ऑप्शन चाहिए क्विक टेबल्स का, तो आप इसको राइट क्लिक करें और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक देखिए क्विक एक्सेस टूल बार पे आने लगा है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर ये है दोस्तों कि आप इंसर्ट टेबल करने के लिए आपको शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं। आप अपने वर्ड ऑप्शन पे जाइए, देन कस्टमाइज ऑप्शन पे जाइए और कस्टमाइज पे क्लिक करिए। देन यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब चूज करना पड़ेगा क्योंकि इंसर्ट मेन्यू है, और एक कमांड्स में से आपको टेबल के लिए चूज करना है। जिसे आप टी प्रेस करेंगे देखिए टेबल इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। प्रेस न्यू शॉर्टकट की के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स में अपना कर्सर रख दीजिए और कोई सी भी एक शॉर्टकट की जो पहले से किसी दूसरे कमांड को असाइन ना हो वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और टी जैसे ही दबाता हूं तो ये किसी भी और कमांड को असाइन नहीं थी, तो यहाँ पर मैं इसको चाहूं तो असाइन कर सकता हूं टेबल इंसर्ट करने के लिए। इसको सिंपली हम असाइन पे क्लिक कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, देन इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पर जहां पर मैंने अपना कर्सर रखा यहाँ पर एक टेबल चाहिए शॉर्टकट की से, तो मैं अपने शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और टी जैसे ही दबाता हूँ इंसर्ट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर वापस आप अपने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दे सकते हैं और जस्ट ओके कर सकते हैं, तो वापस आपके साथ एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज यहाँ पर बना रखी है। ये देखिए, तो किसी टेबल में आपको सिलेक्ट करना हो, ठीक है, तो इन शॉर्टकट कीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन अगर टेबल में आपको मूव करना हो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, इन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल आप मूव करने के लिए किसी टेबल में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन नीचे कुछ शॉर्टकट कीज मैंने आपको यहाँ पर टेबल में पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए, टैब कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए दिए, तो आप इनका भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।